पूर्व के समय में जी नल जल योजना जो था, इस कार्य को आप लोग अपने से करवाए थे या मुखिया जी लोग करवाए थे? नहीं, मुखिया जी लोग अपना सेटलमेंट किए थे वेंडर वाले से, और उसी के माध्यम से हुआ था। हम लोग को उस समय जानकारी नहीं था कि जहाँ हमारे में आप लोगों की भूमिका नहीं थी। वो तो मेन भूमिका हमारी ही थी, लेकिन हम लोगों को पर्दा में रखा गया और डायरेक्ट वेंडर को दे दिया गया। अपना कमीशन के चलते मुखिया जी लोग ऐसा काम किए, नहीं तो आज ये जो दुर्दशा कुछ देख रहे हैं 10% वो भी नहीं दिखने को मिलती। आज वार्ड सदस्य को उस काम को अगर दे दिया जाए, कह रहे हैं ना 1% आपको कहीं से गड़बड़ी नहीं मिलेगी। यानी कि मिला जुला कर कमीशन के चक्कर में भ्रष्टाचार की भेंट। देखिए सर, ऐसा है कि अगर सरकार ने वो जो कदम उठाई, अगर वो कमीशन तो मुखिया के साथ साथ पदाधिकारियों को भी जाता हो मिलता है, वो तो लेता है लोग। लेकिन सर सुनिए, एक और चीज़ है, सरकार ने जैसे कि वार्ड क्रिया प्रबंधन समिति जो बनाई, उस समय का अगर मुखिया जी को चेक नहीं काटना होता तो ये प्रॉब्लम आकर के यहाँ सामने नहीं आता। डायरेक्ट अपना उनको काम लेना था, वार्ड से वार्ड को अपने खाता में देते, उससे हिसाब लेते, अपना काम लेते। वार्ड को तो कहीं कमीशन नहीं ना देना पड़ता। कारण ये हुआ कि मुखिया जी चेक काटने से पहले कहें कि हमको इतना पैसा चाहिए तब हम चेक काटेंगे। चेक दे दो, वार्ड सदस्य चेक ले करके तब ये काम आगे बढ़ाया गया। क्या किया जाएगा? कुछ वार्ड सदस्य हम लोग तो मानते हैं, हम लोग अपना बुद्धिजीवी थे कि अपना काम कैसे भी निकाले, आज भी हमारा चलता है। ये कमीशन का जो सिलसिला है वो तो पूर्व की आप बातें बता रहे हैं। जी, क्या वर्तमान समय में भी कमीशन का सिलसिला जारी है? अभी उन्हीं के हाथ में है, तो अभी तो चालू है, अभी रुका कहाँ है? अभी तो वो आज भी सरकार की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जी, ये वृद्धा पेंशन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। जी। इन सभी योजनाओं को आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए क्या पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा भी अभी भी कमीशन लिया जा रहा है? अभी भी है सर। अभी हम लोग भी काम करवाते हैं तो हम लोग से डर से कोई नहीं बोलता है, लेकिन कुछ वैसे वार्ड सदस्य है जिनसे बिना रुपये लिए कोई काम बिना रिश्वत के कोई काम नहीं। हम लोग जानकार, रिश्वत पदाधिकारी लोग तक पहुंचता है। जी, आज भी किसी भी माध्यम से पहुंचना, वो नहीं पहुंचेगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे। आज जो जानकार है, जो व्यक्ति जानकारी में रखता है उस चीज को, उससे डर के मारे वो बोलता नहीं है लोग। बिहार के पिछड़ेपन का कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज़ादी के 75-76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। और पिछड़ेपन की बात करें तो बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। कारण यही है, अलग अलग पंचायत के वार्ड सदस्य, इन लोगों से भी पता लगा लीजिए कि हाँ, कार्यकारिणी कमेटी की गठन माननीय मुखिया जी के द्वारा किया जाता है कि नहीं। 1 साल हो गया, हमको तो 20 साल होने जा रहा है। हमसे माननीय मुखिया जी लोग का लेखा जोखा जी, हमसे पूछिएगा तो सच्चाई बताएंगे आपको। किस पंचायत से हैं? हम बैरिया पंचायत मेरा घर हुआ। और मेरा रिकॉर्ड है 2001 से मैं वार्ड सदस्य हूँ। हमारे एक पुराने मित्र भी हैं, उनका रिकॉर्ड 25 साल होने जा रहा है। बगल के चंपापुर ताराचंद प्रसाद जी हैं, यहाँ पे उपस्थित भी होंगे। मुखिया महोदय लोग कार्यकारिणी की बैठक जी, हम तो बता दिए ना। पूर्व में क्या हुआ नहीं, तो वही चीज माननीय मुखिया जी लोग का अभी इस वर्तमान समय की हम बात आपसे पूछ रहे हैं। तो वर्तमान में मुखिया जी लोग कार्यकारिणी की बैठक करते हैं कि नहीं? उसका पंचायत में किसी भी योजनाओं को उतारने के लिए जी वो जरूरी है, कार्यकारिणी जरूरी लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते हैं। तो मुखिया जी लोग को तो जानकारी अगर है कार्यकारिणी क्या है, जो थोड़ा कभी डिबेट में हमको भी कोई बुलाता लो मुखिया जी के डिबेट में, हमको मृत्युंजय सिंह को बुलाकर थोड़ा बात कराइए। एक कार्यकारिणी ही नहीं, अस्थायी समिति, निगरानी समिति, जरा कोई बता दे तो माननीय मुखिया जी कहाँ किस पंचायत में बनाए हैं। 2016-17 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में पंचायतों के बेहतर विकास के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया गया था, 7 निश्चय योजना। और 7 निश्चय योजना के तहत 7 योजनाओं को धरातल पर सुचारू रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उतारना था। लेकिन 7 निश्चय योजना की सच्चाई क्या है और 7 निश्चय योजना किस हद तक धरातल पर उतरा है, यह बिहार की जनता से छिपी नहीं है। और बिहार की जनता भली भांति इस योजना के लाभ से वाकिफ़ भी है। फिलहाल नमस्कार, मेरा नाम कुमार राकेश है और आप KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के प्रखंड परिसर में है और आप
हमारे कैमरे पर सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। रामगढ़वा प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ के द्वारा भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया गया है। हम वार्ड सदस्यों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन वार्ड सदस्यों के द्वारा भूख हड़ताल क्यों किया गया है, क्या मांगे हैं इन लोगों की मौजूदा सरकार से, किन मांगों को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं जी। क्या नाम है जी? क्या नाम है? मृत्युंजय सिंह जी सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की, किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? देखिए, हमारी 9 सूत्री मांग है, जी जी, लेकिन प्राथमिकता पूरे बिहार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का 2 बिंदु है, नल जल और गली नाली, जो कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कराई गई थी। 2016-17 की बात आप किए हैं, तो मैं पुराना वार्ड सदस्य हमने 2016-17 का जिक्र इसलिए किया था कि 2016-17 में ही मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के आए। जी। हालांकि ड्रीम प्रोजेक्ट की सच्चाई क्या है ये न जनता से छिपी है न आप लोगों से छिपी। जी, सही बात है। फिलहाल आप अपने वक्तव्य को रखिए। जी, वही हमारा 9 सूत्री मांग, जिसमें मुख्य है हमारा वार्ड के क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से नल जल और गली नाली, जो कि सरकार के तरफ से जो दिशा निर्देश है वहाँ से तो ठीक है, लेकिन बीच में रुकावट है। 1 साल होने जा रहा है। अभी तक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से जो 2 योजनाएं हैं, गली नली और नल जल और गली नली, तो अभी तक माननीय मुखिया जी लोग, पंचायत सचिव मिल कर के मनमाना काम अपने से नल जल का काम करा रहे हैं और गली नली का भी काम करा रहे हैं, जबकि सरकार का निर्देश है, हिदायत है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से ही यह 2 योजनाएं कराई जाएगी। इसको ये नल जल का जो मेंटेनेंस वाला कार्य है जी या फिर से नए निर्माण का कार्य है, ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के ही माध्यम से देखरेख में करना है। जी, सहमति से करना है। जी। इस तरह का काम ये वर्तमान मुखिया लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, कहाँ देख रहे हैं, साल भर हो गया। आप पूरे हम रामगढ़वा प्रखंड की बात करेंगे, किसी भी पंचायत में जाइएगा, किसी भी वार्ड सदस्य से मिलिएगा, यहाँ पे बैठे भी हुए हैं जगह जगह अलग अलग पंचायत के वार्ड सदस्य, वो आपको बताएंगे सच्चाई क्या है, धरातल पर सच्चाई क्या है। अच्छा चलिए, आप तो ये 7 निश्चय योजनाओं के कार्यों को लेकर के आप ये बात रख रहे हैं जी, लेकिन ये भी रूल्स है, बिहार सरकार का ये भी नियम है कि किसी भी पंचायत में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्यकारिणी की बैठक की जाती है। अच्छा, कार्यकारिणी की बैठक करना है और कार्यकारिणी की बैठक करके कार्यकारिणी में वार्ड सदस्यों की भी हस्ताक्षर होनी चाहिए। उसकी अहम भूमिका है। इन तरह की बैठकें करके, कार्यकारिणी की बैठक करके पंचायत में किसी कार्य को करना है। ये बिहार सरकार का रूल्स है, इसको फॉलो करते हुए करना है। तो क्या वर्तमान जो मुखिया महोदय लोग हैं ये इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? कार्यकारिणी की बैठक करते हैं लोग कि नहीं? आप लोगों से राय सलाह लेते हैं कि नहीं अपने पंचायत में विकास के कार्य को करने के लिए? यहाँ पे उपस्थित ढेर सारे वार्ड सदस्य हैं, अलग अलग पंचायत के हैं। हम तो वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं, हमको जानकारी मिलती है। यहाँ पे भी उपस्थित हैं अलग अलग पंचायत के वार्ड सदस्य। इन लोगों से भी पता लगा लीजिए कि हाँ, कार्यकारिणी कमेटी की गठन माननीय मुखिया जी के द्वारा किया जाता है कि नहीं। 1 साल हो गया, हमको तो 20 साल होने जा रहा है। हमसे माननीय मुखिया जी लोग का लेखा जोखा जी हमसे पूछिएगा तो सच्चाई बताएंगे आपको। किस पंचायत से हैं? हम बैरिया पंचायत, मेरा घर हुआ और मेरा रिकॉर्ड है 2001 से मैं वार्ड सदस्य हूँ। हमारे एक पुराने मित्र भी हैं, उनका रिकॉर्ड 25 साल होने जा रहा है। बगल के चंपापुर ताराचंद प्रसाद जी हैं, यहाँ पे उपस्थित भी होंगे। मुखिया महोदय लोग कार्यकारिणी की बैठक जी, हम तो बता दिए ना। बताइए, देखिए पूर्व में क्या हुआ नहीं, तो वही चीज माननीय मुखिया जी लोग का अभी इस वर्तमान समय की हम बात आपसे पूछ रहे हैं। तो वर्तमान में मुखिया जी लोग कार्यकारिणी की बैठक करते हैं कि नहीं? उसका पंचायत में किसी भी योजनाओं को उतारने के लिए जी वो जरूरी है, कार्यकारिणी जरूरी है। लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते हैं।
तो मुखिया जी लोग को तो जानकारी अगर है कार्यकारिणी क्या है, जो थोड़ा कभी डिबेट में हमको भी कोई बुलाता लो मुखिया जी के डिबेट में, हमको मृत्युंजय सिंह को बुलाकर थोड़ा बात कराइए। एक कार्यकारिणी ही नहीं, अस्थायी समिति, निगरानी समिति जरा कोई बता दे तो माननीय मुखिया जी कहाँ किस पंचायत में बनाए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये सच्चाई है बिहार के वर्तमान मुखिया जी लोगों का, साफ साफ कहना है वार्ड सदस्यों का कि किसी भी कार्य को पंचायत में सुचारू रूप से उतारने के लिए वर्तमान मुखिया जी लोगों के द्वारा न ही कार्यकारिणी की बैठक कराई जाती है, न ही 7 निश्चय योजना में जो कार्य है उसको कराने के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति से राय ली जाती है। इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट लाया बिहार के बेहतर विकास के लिए, उसकी सच्चाई क्या है पंचायतों में घूमने के बाद ये साफ साफ नज़र आता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो आप लोगों की ये शिकायतें हैं कार्य को लेकर के कि मुखिया जी लोग आप लोगों से राय नहीं लेते हैं, या जो कार्य पंचायत में हो रहा है उसमें आप लोगों को हिस्सा नहीं मानते हैं, कार्य में जो होता है उसमें आप लोगों को रखते नहीं हैं, ये आप लोगों की ये शिकायतें हो गई। और आप ये बता रहे थे 7 निश्चय योजना को लेकर के, तो 7 निश्चय योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये अभी तक आप लोगों के पंचायत में, आप सभी वार्ड सदस्य लोग हैं, सभी पंचायत से आप लोग हैं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा आप लोग कि अभी नल जल योजना की क्या स्थिति है, क्या हर घर तक नल का जल मिल रहा है हर परिवार को? देखिए मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, पहले से जो गड़बड़िया एक अकेला वार्ड सदस्य ही नहीं थे, धरातल अगर उसका अगर जांच किया जाए तो धरातल पर इस चीज़ में ज़रूर माननीय मुखिया जी का भी हाथ होगा, जिस वजह से किसी पंचायत में 2-4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे बंद है, मेरा चलता है, ढेर सारे वार्ड सदस्यों का पानी चलता है। गड़बड़िया कोई होती है तो क्या बोलते हैं, एक GPS लगा है, वो अपना नंबर दिए हैं, नंबर के माध्यम से हम लोग उनसे बात करते हैं, उनको बुलाते हैं, देखते हैं, कंट्रोल को पता चल जाता है कि किस वार्ड में पानी मिल रहा है। अब कंट्रोल अब कैसे होता है हम लोग नहीं बताएं, वो GPS जो लगाए, हम लोग तो देखते हैं किसी भी वार्ड में नल का जल किसी को मिलता ही नहीं है, किसी को आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, चलता है। मैं इसका फलस्वरूप एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, मैं भी 2016 से वार्ड सदस्य हूँ, चूँकि नल जल का जहाँ पे बात जैसे कि आ रही है आपके माध्यम से, सच्चाई कुछ तो है। जैसे कि हमने 100% तो हम लोगों ने काम, मतलब कि पूर्व में वार्ड सदस्य जो थे 100% तो किए नहीं। कारण क्या है कि मुखिया जी लोग उस समय क्या किए थे मालूम है? हमको चाहिए 40% और 60% में आप लोग वेंडर जो थे, एक तो हमारे वीडियो साहब जो जितेंद्र जी जो थे ना, वो बोले कि डायरेक्ट हम लोग को मीटिंग कराया, बोले की आप बात छोड़िए, सुनिए हम बता रहे हैं, उस समय बोले कि वेंडर से काम करवाना है। देखिए आप लोगों से छिपा नहीं, देखिए पब्लिक से भी छिपा नहीं है। उस समय क्या किए लोग, मीटिंग करा करके बोले कि वेंडर से काम करा, जबकि ऑलरेडी हमारे जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति थी, जो उस मतलब योजना के खुद वो मतलब कि अपना एक एजेंसी थी, हम लोगों ने अगर अपना काम अपने से किया होता किसी वेंडर के, मुखिया जी लोग उसमें चतुराई किए, क्या किए लोग कि जे अपना फिक्स कर लिए लोग वेंडर से कि जितना % हमको दीजिए, हम आपको काम दिलवा देते हैं। वार्ड तो उस समय नए जो लोग थे वो अपना चेक काट दिए, बस मुखिया जी अपना कमीशन ले लिए। वार्ड सदस्यों में अनुभव की भी कमी थी उस समय जो कमी थी। मैं अब मालूम है क्या हुआ कि जो मुखिया जी लोग तो अपना फिक्स ले लिए कि जो हमको इतना % चाहिए, ठेकेदार आया अपना मनामनी तरीके से काम करने लगा, उसमें काम हुआ। अभी तक चलिए हमारे आमोदी पंचायत में, मैं वार्ड संघ के सचिव हूँ रामगढ़ प्रखंड के, मेरे भी वार्ड में चलिए वार्ड नंबर 2 हुआ, वहाँ पर आज भी चलिए मेरा भी काम गड़बड़ हुआ था, लेकिन मैंने अपना पैसा खर्चा करके अपना बनवाया। अभी आज भी चलिए, आज भी चालू है। चलिए, पूर्व के समय में जी नल जल योजना जो था, इस कार्य को आप लोग अपने से करवाए थे या मुखिया जी लोग करवाए थे? नहीं, मुखिया जी लोग अपना सेटलमेंट किए थे वेंडर वाले से। अच्छा। और उसी के माध्यम से हुआ था। हम लोग को उस समय जानकारी नहीं था। अच्छा, कि जहाँ हमारे में आप लोगों की भूमिका नहीं थी, वो तो मेन भूमिका हमारी ही थी, लेकिन हम लोगों को पर्दा में रखा गया। अच्छा। और डायरेक्ट वेंडर को दे दिया गया। अपना कमीशन के चलते मुखिया जी लोग ऐसा काम किए।
नहीं तो आज ये जो दुर्दशा कुछ देख रहे हैं 10% वो भी नहीं दिखने को मिलती। यानी कि आज वार्ड सदस्य को उस काम को अगर दे दिया जाए, कह रहे हैं ना 1% आपको कहीं से गड़बड़ी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, यानी कि मिला जुला कर कमीशन के चक्कर में भ्रष्टाचार की भेंट। देखिए सर, ऐसा है कि अगर सरकार ने वो जो कदम उठाई, अगर वो कमीशन तो मुखिया के साथ साथ पदाधिकारियों को भी जाता मिलता है वो तो लेता है लोग। लेकिन सर सुनिए, एक और चीज़ है, सरकार ने जैसे कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो बनाई, उस समय का अगर मुखिया जी को चेक नहीं काटना होता तो ये प्रॉब्लम आकर के यहाँ सामने नहीं आता। डायरेक्ट अपना उनको काम लेना था, वार्ड से वार्ड को अपने खाता में देते, उससे हिसाब लेते, अपना काम लेते, वार्ड को तो कहीं कमीशन नहीं ना देना पड़ता। कारण ये हुआ कि मुखिया जी चेक काटने से पहले कहें कि हमको इतना पैसा चाहिए तब हम चेक काटेंगे। चेक दे दो, वार्ड सदस्य चेक ले करके तब ये काम आगे बढ़ाया गया। क्या किया जाएगा? कुछ वार्ड सदस्य हम लोग तो मानते हैं, हम लोग अपना बुद्धिजीवी थे कि अपना काम कैसे भी निकाले, आज भी हमारा चलता है। ये कमीशन का जो सिलसिला है वो तो पूर्व की आप बातें बता रहे हैं, जी, जी। वर्तमान समय में भी कमीशन का सिलसिला जारी है? अभी उन्हीं के हाथ में है, तो अभी तो चालू है, अभी रुका कहाँ है? अभी तो वो आज भी सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी, ये वृद्धा पेंशन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, जी। इन सभी योजनाओं को आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए क्या पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा भी अभी भी कमीशन लिया जा रहा है? अभी भी है सर। अभी हम लोग भी काम करवाते हैं तो हम लोग से डर से कोई नहीं बोलता है, लेकिन कुछ वैसे वार्ड सदस्य है जिनसे बिना रुपये लिए कोई काम बिना रिश्वत के कोई काम जी नहीं। हम लोग जानकार रिश्वत पदाधिकारी लोग तक पहुंचता है, जी, आज भी किसी भी माध्यम से पहुंचना, वो नहीं पहुंचेगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे। आज जो जानकार है, जो व्यक्ति जानकारी में रखता है उस चीज को, उससे डर के मारे वो बोलता नहीं है लोग। बिहार के पिछड़ेपन का कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज़ादी के 75-76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। और पिछड़ेपन की बात करें तो बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। कारण यही है